गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। होप सो फिर से वही पूछ रहा हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। होना चाहिए। आप सुरक्षित, समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित, देश सुरक्षित। और आप रीवा में रह रहे हैं तो रीवा की सुरक्षा आपके हाथ में है। और हाथ की बात है तो हाथ धोते रहिए और सुरक्षित होते रहिए। तो आज का टॉपिक हमारा पिछली क्लास पर प्रोडक्शन रिलेटेड था। प्रोडक्शन से उनसे संबंधित समस्याएं थी, उस पर चर्चा की कि किन कारणों से होता है। तो आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रकृतियों पर विचार करेंगे। तो सामान्य रूप से प्रोडक्शन प्रकृति मतलब विशेषताओं की ही बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। इसलिए है कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और उसका उपयोग कैसे करना है, ये चीजें सब कुछ प्रोडक्शन मैनेजमेंट से सीखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट नॉर्मल मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी प्रबंधन पूर्ण नहीं हो सकता। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस और एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशंस को डेवलप करता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्षेत्र काफी व्यापक है, जिसमें कि बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशंस की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, डिजाइनिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसके अतिरिक्त और भी इंटरपर्सनल सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे नई आवश्यकताओं के अनुसार उस पर इंप्लीमेंट होती हैं और अधिक से अधिक उसके परिणाम को चेंज करने में मदद करती हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक विशेष प्रकार का जटिल प्रक्रियाओं का यानी कॉम्प्लेक्स्ड प्रोसीजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और सेल्फ ऑटोमेशन टेक्निक्स को डेवलप करने की डीप स्टडी प्रोसीजर है, जिसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा ही यह कार्य पूर्ण किया जा सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान्य रूप से अकेले पूर्ण नहीं हो सकता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से ही कि क्या बिक्री करनी है, बनाना है, ये बताता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिमांड को फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है कि फला चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मांगी जा रही हैं, इन्हें ये बनाना है और उनको समय पर देना है। इसके लिए वो इतना धन की आवश्यकता है। फिर वह परचेज डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करता है जब फंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। परचेज डिपार्टमेंट से ये कंफर्म कराता है कि वह माल कहाँ मिल जाएगा, किस कीमत पर मिलेगा, क्वालिटी उसकी क्या होगी। ये परचेज डिपार्टमेंट के बगैर पूर्ण नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद मैन पावर, ये कार्मिक विभाग की बात करें, जिसका इंपॉर्टेंस काम तब चालू होता है जब परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोडक्ट्स या कच्चा माल लाकर दे दिया जाता है। उसकी सहायता के बगैर इन टाइम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। और इसी एक व्यक्ति या एक विशेष विभाग की हिस्सेदारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा होती है, तब से जब से कच्चा माल आ जाए और तैयार माल बनने तक उसकी किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी इस विभाग के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। इसके लिए हमेशा ट्रेन्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट आती है, जो कि कार्य को पूर्ण कर सकें। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस की एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोडक्शन की इंक्रीज करना, मिनिमम कॉस्ट पे ऑप्टिमम रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करना, फिर फेवरेबल मटेरियल्स का या कहा जाए अनुकूलतम सामग्री को बनाए रखना, स्तर को कंटिन्यूटी में प्रोडक्शन और सर्विसेज की एक्टिविटी भी करते रहना, ताकि जब निरंतर उपयोगिता या उपलब्धता मेंटेन रहेगी तो अधिक से अधिक गतिविधियों को पूर्ण करने में या लोगों को रोजगार देने में
इस डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन का कार्य रुकेगा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, लेबर्स खाली बैठे रहेंगे, बहुत अनावश्यक उनके मन में विचार आएंगे कि हम लगता है हमको हमारा काम नहीं है, अब हमको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से अनसेटिस्फाइड होने के कारण हो सकता है जब प्रोडक्शन कट चल रहा हो तो स्पीड स्लो कर दें, समय पर उत्पादन की गतिविधियां इंप्लीमेंट ना करें, तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सामान्य रूप से माइनिंग्स में होती है, वहां पर भी प्रोडक्शन होता है। भले ही प्रोडक्शन का लेवल फैक्ट्री में नहीं, लेकिन उनका फैक्ट्री का जो लेवल है वो काफ़ी खतरनाक एरिया होते हैं, वहाँ पर मल्टीपल तरह की इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। माइनिंग्स जैसे कोयला, सोना, हीरा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी तरह की एक्टिविटीज़ निकलती हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उनको बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारा समय बर्बाद होता है और बहुत सारा कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लमसम काम करने के बाद भी रिजल्ट ना के बराबर मिलता है। इसके अलावा जो सेकंड आता है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और फिशरीज है, ये भी प्रोडक्शन के टाइप हैं। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का टाइम जो है वो अलग अलग क्रॉप्स पर अलग अलग समय है। फिशरीज का भी टाइम 1 महीने से लेकर 3 महीने 4 महीने तक के समय की अवधि या साल भर की है। जैसी फिशरीज की क्वालिटीज़ हैं उसको आइडेंटिकल मेंटेन करते हुए कॉस्ट को आइडेंटिकल प्रस्तुत किया जाता है। फिर बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें काम छोटे से लेकर बहुत बड़े पैमाने तक होता है। कई बार ऐसा होता है कि 20-20 साल 25-25 साल तक कार्य पूर्ण नहीं होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी आता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, डक और पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो यह भी प्रोडक्शन का कार्य है। वहाँ पर नए व्हीकल्स हैवी लेवल पर तैयार किए जाते हैं, जो ट्रेन, बस, हवाई जहाज या जल जहाज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ 2 व्हीलर्स भी हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं। 4 व्हीलर्स, नॉर्मल जीप्स, कार, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसके अतिरिक्त है, इसमें अन्य तरह के सारे छोटे उत्पाद जो हम आपके द्वारा डेली लाइफ में उपयोग किए जाते हैं, वो हर चीज़ें, जैसे मैंने स्पेक्स पहना हुआ है, ये कपड़ा पहना हुआ है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। टाई है, ये भी उसी का है। पीछे व्हाइट बोर्ड है, ये भी उसी के लिए है। इसके अतिरिक्त टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथब्रश है, आप स्लीपर्स यूज़ करते हैं, ये सारी के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन सबका उद्देश्य एक टास्क को पूरा करना है और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तभी ये पूर्ण हो सकता है जबकि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी सफल होगा जब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को समझ पाएं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान्य रूप से एक से ज़्यादा तरह की विचारधाराओं के साथ इम्प्लीमेंट होता है। एक होता है इंटरमेंट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। इंटरमेंट्स यानी एक सर्टेन तरह के टास्क को पूरा करना, जैसे बैच प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, मतलब कि एक तरह से एक बल्क में प्रोडक्शन किया और काम खत्म। जैसे मेडिसिन बनती हैं या कहा जाए जितने फूडिंग पैकेजिंग की जाती हैं या बुक्स हैं या फिर अन्य प्रकार के आप टूथपेस्ट वगैरह सारी जिनकी बात की थी, वो सारे के सारे इनको आप देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ आते हैं। उनमें बैच नंबर लिखा होता है, अर्थात जिस समय वो बना है उस समय के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें सब कुछ एक ही तरह के कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। बैच का उद्देश्य है। फिर बात करें जॉब ऑर्डर की, जब किसी प्रकार का विशेष मांग प्राप्त होती है तो उस मांग के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करना, वो जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। एक ग्राहक नॉर्मली अगर कहें तो आप लोग होटल्स में कुछ बड़ी मात्रा में अगर कोई प्रोडक्शन, कोई मटेरियल बनाना चाह रहे हैं तो ईंट्स की डिमांड है, या फिर या कहें कि आपको घर बनवा रहे हैं, ग्रिल्स की रिक्वायरमेंट है तो ग्रिल से एक साथ मिनट आ रहा है, वो ऑर्डर कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। फिर कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में ये कार्य रुकता नहीं, इसमें लगातार उसकी बड़े प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे हिस्से बनते रहते हैं। ये बृहत रूप से मेन प्रोडक्ट्स के रूप में भी हैं,
इसमें इंटीरियर डेकोरेटिंग्स का काम भी है, बड़े हैवी व्हीकल्स के या हैवी मशीनरीज की छोटे छोटे पार्ट्स को लगातार बनाते रहते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शंस की अन्य अदर एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इनका मेन उद्देश्य एक निश्चित समय से निश्चित प्रकार के उत्पाद को बनाते रहना है और उत्पादन की मात्रा को इंटीमेटली में तो कम मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन जब कंटिन्यूअसली या अविराम तकनीक के अंतर्गत बहुत बड़े मात्रा में बनाया जाता है। अविराम की तकनीकें इजी होती हैं क्योंकि वहाँ पर काम को रोकना नहीं है, एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूटी में बनाए रखना है। और सविराम की एक्टिविटी में कंपेयर अविराम से ज़्यादा कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि अविराम की एक्टिविटी में बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। उन चेंजेस करने के कारण से बार बार मशीन में सेटअप चेंज करना पड़ता है। इन सेटअप्स के कारण समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। थैंक यू। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे। वो नया टॉपिक होगा, अभी मैनेजमेंट की बात किए थे, अगले में प्लानिंग की बात करेंगे। थैंक यू।